तो मैंने वैशाख मास के कृत्य पर सोचा था कि वैशाख मास के कृत्य पर आज विचार विमर्श किया जाए, लेकिन पहले ये मन में आया कि पहले एक बार चर्चा हो जाए, सब लोगों के मन में कोई जिज्ञासा हो तो उस जिज्ञासा का समाधान हो जाए और उसके बाद हम कोई क्रम शुरू करते हैं। तो इसमें मैं ये सोच रहा हूं कि आज कुछ चर्चा हो जाए, आज कुछ बातें हों समाज की। तो इसमें आप लोग कोई बात उठाएं, कोई मुद्दा उठाएं जिसमें कुछ चर्चा हो, जिसको जो बात कहना हो कुछ बात कहे, फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। क्योंकि कुछ दिनों के अंतराल के बाद एक क्रम जो है वो चैनल में तभी आता है जब थोड़ी थोड़ी बात कुछ आगे बढ़ती है। तो बोलिए, कोई बात उठाइए। सर, जैसे मंत्र साधना करते हैं तो उसमें मंत्र साधना के बाद हवन होता है, फिर मार्जन और तर्पण होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे? दो लाइन कैसे होता है साधना के उसमें संदर्भ में? हाँ, बहुत बढ़िया। इन्होंने तर्पण और मार्जन के बारे में पूछा है। तद्दशांश तर्पणम और तद्दशांश मार्जनम का विधान है। देखिए, तद्दशांश तर्पणम और तद्दशांश मार्जनम का विधान है ना। तो तद्दशांश का मतलब होता है कि आपने जितना जप किया उस जप का जो दशांश बनता है वो दशांश हवन करना चाहिए। जैसे 1,00,000 आपने जप किया तो उसका दशांश जो होगा वह दशांश कितना होगा? 1,00,000 का 10,000 सर। 10,000 हुआ तो 10,000 आपका हवन होगा। फिर 1,000 उसका तर्पण हो गया और 100 उसका मार्जन हो गया। तद्दशांश ब्राह्मण भोजनम, और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन हो गया, माने 10 ब्राह्मण का भोजन हो गया। तो ये सूत्र है। किसी भी अनुष्ठान की पूर्णता में जो सूत्र लगता है, पाठ संख्या प्लस उसका दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश ब्राह्मण भोजन। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे विकल्पों की बात आती है कि मान लीजिए कि कहीं कहीं जैसे जप संख्या को ही बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि हम इतना हवन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि जब संख्या बढ़ा देते हैं तो जो हवन करना है उसका भी वो जप ही कर देते हैं। ऐसी स्थिति जब होती है तो आपका हवन का जो चैप्टर है वो अत्यंत संक्षिप्त हो जाता है। मतलब थोड़ा सा हवन करके फिर आप उसको आगे बढ़ा देते, तो उसमें सारी संख्या जोड़नी चाहिए। मतलब दशांश का जो हवन है, तद्दशांश का तर्पण है, तद्दशांश का जो मार्जन है उसको भी जोड़ना चाहिए, है ना। और जोड़ करके तब उसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। या तो वो तो समझ गए दशांश। इसका विधि क्या है, कहाँ पे करेंगे? नदी में? जैसे हवन का तो पता है कि आप एक कुंड बनाएंगे, उसमें उसी मंदिर से आप हवन करेंगे, मगर हाँ, तर्पण हम समझते दशांश है, मगर होती कैसे है, प्रोसेस नहीं पता है मुझे। तर्पण का मतलब है कि कुशा से अग्नि के ऊपर, कुंड के ऊपर ही तर्पण करना, है ना। उसी मंत्र से? हाँ, मंत्र से तर्पयामी बोलना पड़ेगा। जैसे यहाँ स्वाहा बोलते हैं तो वहां पर आपको तर्पयामी बोलना पड़ेगा, है ना। उतना बार उच्चारण करके कुशा के पत्तों से यह तर्पण होता है, कुशा के पत्तों से ही वो तर्पण होगा, ठीक है। और मार्जन अपने ऊपर होगा, है ना।
वो यजमान है तो यजमान के ऊपर होगा, समझ रहे हैं? जल से ही ना, हाँ जल से ही ना, जल से। हाँ, जल से ही होगा। जल में चाहे तो दुग्ध मिला सकते हैं, है ना? तो यदि उपलब्ध हो तो आप उसको मिला सकते हैं, और नहीं तो नहीं मिला सकते हैं। आप जल से भी कर सकते हैं, है ना? तो दोनों ही विधि यहाँ पर प्रयुक्त होती है। आप उसमें दोनों ही विधियों का पालन कर सकते हैं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी, बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न किसी का? गुरुदेव, वैशाख मास के कृत्य पर ही विचार किया जाए तो ठीक रहेगा। वैशाख मास के कृत्य के बारे में चर्चा होती है ना? जी जी। और वैशाख का जो कृत्य क्या है, वह कृत्य क्या होना चाहिए, इस विषय में जब हम विचार करते हैं तो वैशाख में प्रातः स्नान की बड़ी प्रशंसा किए हैं। तो प्रातः स्नान का विधान है, और साथ ही जो है वो घट दान का विधान है। प्रपा दान, प्रपा कर्म के लिए बड़ी प्रशंसा किए हैं। प्रपा कर्म मतलब जो प्याऊ का कर्म है, वह प्याऊ का कर्म वैशाख मास में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो वहां तो वर्णन करते हैं 4 महीने के लिए, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ 4 महीने के लिए। लेकिन कहते हैं कि जो मध्य माह होता है, जैसे वैशाख मास और ज्येष्ठ मास, इसमें प्रपा का जो कर्म है, यानी प्याऊ लगाना या किसी को पानी पिलाना, ये जो कर्म है उससे पितरों की अत्यंत तृप्ति होती है, पितर संतुष्ट होते हैं। तो बहुत से लोग आजकल समस्या लेके आते हैं कि भाई पितृ संबंधी दोष हमारे यहाँ है। तो मेरा आज मुख्य लक्ष्य यही था कि हम इस प्रकार के धर्म घट दान से उसकी शांति कर सकते हैं। व्यजन दान से शांति कर, व्यजन दान से भी उसकी शांति कर सकते हैं। व्यजन दान का मतलब होता है, जो पंखा होता है हाथ वाला, उसको संस्कृत में व्यजन कहा जाता है। तो इसलिए व्यजन के दान का भी विधान वहां पर किया गया है। और साथ में इस मास में पड़ने वाले जो मुख्य मुख्य महोत्सव हैं, जैसे अभी कुछ महोत्सव बीत गए, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया अभी अभी गत हुई है, लेकिन आगे अभी गंगा सप्तमी आ रही है। तो गंगा सप्तमी को, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी कहते हैं। इस दिन गंगा जी का अवतरण हुआ। उसकी एक कथा है कि गंगा जी जब वहां से चली तो विष्णुपगा होकर के जब वो चली और भगवान शंकर की जटा से जब आगे निकली तो जन्नू ऋषि का आश्रम बीच में पड़ा। जन्नू ऋषि के आश्रम का कुछ अंश गंगा जी के वेग में प्रवाहित हो गया। जन्नू ऋषि ने एक आचमन किया और गंगा जी को वहीं रोक दिया। वहां पर वर्णन आता है कि क्रोधात पीता, जन्नू ऋषि बड़े क्रोधित हुए और क्रोध से गंगा जी को पी गए, ऐसा वर्णन आता है। तो पीने का मतलब है कि उन्होंने क्रोध से वहीं पर रोक दिया। और रोकने के बाद जब भगीरथ जी पहुंचते हैं और प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ऋषिवर, ये तो बहुत बड़े संकट में मैं पड़ गया, क्योंकि जितनी तपस्या करके मैं गंगा जी को लाया था, इसलिए कि हमारे जितने पूर्वज हैं ये सभी पूर्वज तर जाएं। कथा आप सब लोग जानते हैं, सगर ऋषि के जो 60,000 पुत्र थे, उन पुत्रों को तारने के लिए सारी बातें हुई, क्योंकि दुर्वासा के श्राप से वो सभी जलकर भस्म हो चुके हैं। अब उनकी मुक्ति कैसे हो,
जब गंगा जल का स्पर्श होगा तो गंगा जल के स्पर्श से उनकी मुक्ति होगी। इसके लिए भगीरथ के पूर्व की कई पीढ़ियां लगातार तपस्या कर रही हैं कि वह गंगा जी को लाएं, लेकिन लाएं कैसे? जब तक भगवान विष्णु नहीं प्रसन्न होंगे, ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं होंगे, और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के देने के लिए तैयार भी हैं, तो फिर गंगा जी को संभालेगा कौन? इसलिए शंकर भगवान को भी प्रसन्न होना है। तो ये सारे उपक्रम होने हैं। उसी प्रक्रिया में जन्नू ऋषि बीच में आ गए। इतने परिश्रम से भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आगे जा रहे थे, तो वहां पर जन्नू ऋषि की जब प्रार्थना भगीरथ ने की तो जन्नू ऋषि भी प्रसन्न हुए। तो कहा कि बताओ वत्स, मैं तुम्हें क्या दूं? कहा कि बस कुछ नहीं, आपने जो गंगा जी को रोका है उनको आप प्रवाहित कर दीजिए। इसलिए प्रसन्न होते हैं। और दाहिने कान से गंगा जी को, वह वर्णन आता है कि उनके दाहिने कान से गंगा जी जो है वो निकली। इसीलिए आज एक प्रसंग आता है, आचमन के प्रकरण में हमने ये संक्षेप में बताया था कि जहां जल नहीं हो और आपको आचमन करना है, तो ऐसी स्थिति में आप दाहिने कान का स्पर्श कर लेंगे तो गंगा जी के स्पर्श का जो फल है वह फल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जन्नू ऋषि ने प्रसन्न होकर के गंगा जी को वहां से छोड़ा और गंगा जी का पुनः वहां से आगे का पथ प्रशस्त हुआ और उन्होंने अपनी पूरी यात्रा की और जहां तक भगीरथ को ले जाना था वहां तक गंगा जी ने अपनी यात्रा पूरी की। तो वैशाख मास का जो मुख्य कृत्य है वह कृत्य है प्रपा का दान। प्रपा यानी प्याऊ की व्यवस्था। तो प्याऊ की व्यवस्था जो लोग पूर्व से चलाते हैं या जो लोग आगे चलाना चाहते हैं, समाज के लिए जलदान की व्यवस्था, यह व्यवस्था शास्त्रों में प्रतिपादित है। व्यजन दान की व्यवस्था में व्यजन का प्रयोग किया गया है। धर्मघट दान की व्यवस्था बतलाई गई है और साथ ही एक व्यवस्था और बतलाई गई, यदि इतना करने में व्यक्ति सक्षम नहीं है तो उसे बड़े बड़े घड़ों में प्रातः काल जल भर करके रख देना चाहिए और वहां एक पात्र रख देना चाहिए जिससे जल निकाल करके जल ग्रहण कर सके। इसका भी फल पितरों की तृप्ति ही बताया है। पितर संतुष्ट होते हैं। देखिए आजकल पितृदोष बहुत ज्यादा हो रहा है। उसका कारण है कि जो श्राद्धादि कर्म हैं उन कर्मों पर हमें मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ेगा। ध्यानाभाव के कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। श्राद्धों के विषय में सबको चैतन्य होना पड़ेगा और उनको यथावत विधिवत संपन्न कराना पड़ेगा। प्रणाम गुरु जी। हाँ बताइए बताइए। गुरु जी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए हम गुरु जी इसका जैसे एकादशी वाला जो हम कहते हैं कि एक बार और भी मैंने क्वेश्चन किया था कि एकादशी के दिन जैसे चावल से हम नहीं मतलब चावल नहीं खाते हैं, यदि मान लीजिए हम इसका पूजा में हम यूज, जैसे कुछ लोग कहते हैं पूजा में क्यों नहीं यूज कर सकते, तो इसका मुझे थोड़ा सा इसका बताएंगे मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नाक्षतैर अर्चयेत विष्णु लिखा है। विष्णु भगवान का अर्चन अक्षत से नहीं होगा। ये जो है स्मृति का वचन है, क्योंकि अक्षत जो है पूर्ण अन्न होता है। इसलिए पूर्ण अन्न का मतलब हुआ कि आप चावल अगर नहीं खाते हैं एकादशी के दिन तो आप समझिए कि आप अर्ध व्रत में हैं, माने आधे व्रत का फल आपको मिलता है केवल चावल नहीं खाने से। ठीक है। और तो व्रत कर रहा है उसको तो पूरा फल मिलता ही मिलता है। तो इसलिए हुआ कि भाई चावल जो है वो प्रयोग में उस दिन न आए, तो ये विधान हुआ और ये केवल विष्णु भगवान के लिए है। अन्य सभी देवताओं को चढ़ता है और हवन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। इसलिए वहां कोई निषेध नहीं है।
इसलिए उसमें बहुत ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं। ठीक है। जी जी जी। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं वैशाख मास की चर्चा कर रहा था। तो गंगा सप्तमी के दिन भगवती गंगा का पूजन करना चाहिए। गंगा जी उस दिन पूजित होने से अत्यंत प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को पवित्र होने का, शुद्ध होने का वरदान देती हैं। तो गंगा का पूजन विधिवत करना चाहिए। साथ ही जो व्रत हैं उन व्रतों का भी आचरण करना चाहिए। व्यक्ति को नियमवान रहना चाहिए। घृत इत्यादि के दान से रूप की भी अभिवृद्धि होती है। इस तरह रूप इत्यादि में भी इसका प्रयोग होता है। और वैशाख मास में वस्तुतः व्यक्ति को नियमवान रहने के लिए विशेष वर्णन दिया गया है। उपवास व्रत का भी विशेष लाभ बतलाया गया है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो जिस ग्रह का अनुष्ठान करना है तो उसका वार, अगर हमको उसके वार में अच्छा मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो क्या हम उसके मित्र ग्रह का वार ले सकते हैं या फिर किसी भी वार में उसकी होरा में अनुष्ठान कर सकते हैं? क्या ऐसा भी विधान है? देखिए, मित्र ग्रह के वार में अनुष्ठान का तो विधान नहीं दिया है जी। हमको उसी वार में करना पड़ेगा। जी। अब ये है कि उसमें होरा विचार कर लीजिए, वो ठीक है ना, और उसमें अनुष्ठान किया जा सकता है। लेकिन हमको दिन तो वही लेना पड़ेगा, है ना। उस दिन में गुरुजी अगर मुहूर्त अच्छा नहीं मिल रहा हो, जैसे मान लीजिए, तो फिर कैसे करें उसको? जैसे हम मान लीजिए हमें भगवान सूर्य का अनुष्ठान करना है और हाँ। हमें आने वाले 4-5 रविवार में जिस व्यक्ति का अनुष्ठान करना है उसके अनुसार मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है, कोई न कोई दोष निकल जाता है रविवार को, तो उस स्थिति में क्या करें? नहीं, होरा विचार कर लीजिए। और मुहूर्त में अगर थोड़ा मोड़ा कुछ कहीं पे कुछ कमी होती है तो आप अयोग और सुयोग देख लीजिए। अच्छे योग अधिक हो तो आप उस दिन अनुष्ठान कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वहां पर विधान दिया है कि अयोगे सुयोगो पिचेस्या तदानीम अयोगम नियते से सिद्धिं, है ना। प्रतिदिन आपको अयोग और सुयोग दोनों मिलेगा, लेकिन हमें ये देखना है कि मात्रा अधिक किसकी है। अगर एकाध दो भरणी भद्रा किसी में कोई चीज कम रहता है तो सुयोगों के द्वारा वह अयोग दब जाते हैं और अनुष्ठान जो है वो संपादित किया जाए। इसको सब लोग जानते नहीं है। जो इससे रिलेटेड नहीं होंगे वो नहीं जानेंगे। वो तो सीधे जानेंगे कि बस ये भरणी है, ये योग है, ये फलाना है, इसमें जो है ठीक नहीं होता है, बस इतना ही जानेंगे। लेकिन उसमें क्या क्या योग और अच्छा बना है, और भी कितने योग बने हैं, सारे योगों की गणना करके उसका अनुपात लगा करके अनुष्ठान संपादित किया जा सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे पुरोहित वर्ग को जागृत होना पड़ेगा। जैसे श्राद्ध कोई भी कराते हैं या करते हैं या कराने जाते हैं तो मतलब तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है और वहां पर भी दिक्कत आता है। इसीलिए पितृदोष जो है सबसे ज्यादा समाज में फैल रहा है, क्योंकि पुरोहित वर्ग के ज्ञानाभाव के कारण श्राद्ध के बारे में, एकोदिश श्राद्ध क्या है या इसकी विधि क्या है या दशकर्म की विधि क्या है या जो कराते हैं 13वीं श्राद्ध जो 13वें दिन 12वें दिन, तो ये बहुत कम लोगों को ज्ञात है। पुरोहित कर्म तो सभी विवाह इत्यादि में इच्छुक होकर के जाते हैं, लेकिन श्राद्ध इत्यादि कर्म में हर पुरोहित नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए पुरोहित वर्ग के ज्ञानाभाव के कारण भी पितृदोष जो है सबसे ज्यादा समाज में फैल रहा है। देखिए, ये बात विचार करने की है। इसमें असल में किसी एक को ही आप हेतु नहीं बना सकते। इसमें और भी कारण हैं, क्योंकि देखिए बहुत जगह पे 4 दिन में ही सारा कर्म संपन्न करते हैं। तो अब उनकी अपनी एक धारणा होती है, कुछ लोगों का अपना विचार भी होता है कि हम जो है कैसे इतना दिन तो नहीं कर्म कर पाएंगे। तो इसके लिए लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा। पुरोहित तो ठीक है, जो विधि का संपादन है वो विधि कराएंगे,
लेकिन अन्य जो सारी चीजें हैं, जो नियम के पालन है, वो सारे तो उस व्यक्ति को करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहली बात है कि श्रद्धा रखते हुए, श्रद्धा भावना के साथ पुरोहित से विधि पूछें और बताए गए नियमों के हिसाब से अपने आचरण में उसको ढालें, उसका व्यवहार करें, तो दोनों लोगों की श्रद्धा बढ़ती है। देखिए, करने वाले की श्रद्धा नहीं रहेगी तो कराने वाले की श्रद्धा भी न्यून होने लगती है। लेकिन हमें इसको जागृत करना है, इसको कराना है और लोगों को इसका लाभ दिखाना भी है, जिससे लोग लाभान्वित हों। और विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां लोग जो उत्पन्न करते हैं, वो वही लोग होते हैं जो कर्मकांड को नहीं जानते या उसके रहस्य को नहीं जान। जैसे सपिंडीकरण है, तो किस तरीके से प्रेत का पिंड पितरों में मिलाया जाता है, वह पद्धति वैज्ञानिक तरीके से व्यक्ति चाहे तो समझ सकता है कि हाँ, यह अंश यहाँ है, यह अंश यहाँ है, और इस अंश का जो मिलन है वो कैसे आगे सभी प्रकार के पिंडों में हो रहा है। इसी तरीके से ये जो कर्म है, इन कर्मों का भी संपादन जो है होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, हम लोगों को अपना ज्ञान भी बढ़ाना है और हमें उससे लोगों को लाभान्वित भी करना है, क्योंकि पुरोहित वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है समाज के कल्याण में। पुरः हितम कल्याणम करोति, है ना। पुरोहित का काम ही है कल्याण करना। यदि कोई व्यक्ति भटका है तो उसको भी बताना है। हमें शांत भाव से शास्त्र मर्यादा की रक्षा करते हुए अपनी बात कहनी है। और येन केन विधि दिन्ने दान करे कल्याण, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस विधि से भी दान करने से कल्याण होगा। तो मैंने जहां तक समझा है, मेरी दृष्टि में दान के दो प्रकार समझ में आते हैं। एक प्रकार तो वह है जो प्रतिग्रह विधि है, जिस विधि में देय द्रव्य की और प्रतिग्रह लेने वाले की पूजा करके, द्रव्य देवता की पूजा करके दान होता है। और एक विधि है जैन केन विधि से भी दान करना है। तो इससे जब कल्याण होता है तो निश्चित रूप से सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। और इस भावना को साथ में रखते हुए हमें उस ज्ञान को भी बढ़ाना है, उसमें आगे भी बढ़ना है, लोगों को भी प्रेरित करना है। और ये जो कर्म है, छोटे मोटे कर्म है, जैसे तर्पण इत्यादि, सभी व्यक्ति स्वयं कर सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा जो ज्ञान है वो सबके तक पहुंचाना है ना। तो बहुत अच्छी चर्चा है और बहुत अच्छी बात है। पुरोहित वर्ग ही इसका संपादन कर रहा है। आज जो कुछ भी बचा कुचा है वो पुरोहितों की कृपा ही समझिए। और उसे आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत लोग प्रेरित होते हैं। कुछ होता है, कई जगहों पर कई विसंगतियां देखने को मिलती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। हम उसको बढ़ाने का और प्रयास करें और उसको समझने का प्रयास करें। विषय में श्रद्धा रहेगी तो व्यक्ति उस कर्म का संपादन सम्यक प्रकार से कर ले। अभी भाई साहब ने टोपी पर विचार किया। भाई टोपी में जैसे पल्लू ओढ़ना है, नहीं ओढ़ना है, क्या करना है, इन सब पर जो विचार किया। असल में शिखा का संबंध है। शिखा जिसके पास है उसको टोपी की कोई जरूरत नहीं है। और शिखा मान लीजिए किसी कारण से रहित हो गई तो वहां पर विधान दिया कुशा के आच्छादन का। कुशा की शिखा बना दी जाए और कुशा के शिखा से आच्छादन करके कर्मकांड का प्रतिपादन किया जाए। अब ये है कि व्यक्ति जो है जिसकी पूरा शिखा भाग, जिसके बाल सभी समाप्त हो गया, अब उसका कैसे आच्छादन होगा। तब उसके लिए ऋषि विचार करते हैं कि भाई दाहिने कान पर जो है शिखा वो रखनी चाहिए, कुश रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर तो कोई बाल है नहीं। उस बाल में कुश बांध देंगे तो उससे भी कर्मकांड का काम हो जाएगा, तो वह भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में वहां पर एक शास्त्र विचार करते हैं कि उस स्थल पे भस्म इत्यादि मिट्टी
चंदन इत्यादि का स्पर्श करा दिया जाए तो भी शिखा का फल मिल जाएगा, है ना। जहां ऐसी कुछ स्थिति नहीं रहती है वहां सिर त्राण करने की जरूरत है तो सिर पर लोग रुमाल रख लेते हैं, सिर पर टोपी पहन लेते हैं, तो वैसी स्थिति में वो टोपी भी धारण कर सकते हैं, रुमाल भी पहन सकते हैं। ये जो है सिर त्राण की परंपरा है, तो इससे होगा, आच्छादित हो जाएगा। बाल है, बाल सिर त्राण करता ही है, तो बाल को भी उसका स्वरूप माना जाना चाहिए। बाल जिसके सर पर है उसको टोपी की, उसको रुमाल की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं और इसको साधारण रूप से समझा जा सकता है ना, और इसको जाना जा सकता है। तो कोई बात नहीं, आगे भी हम चर्चाओं में लेते रहेंगे और ये सब विचार बिंदु आते ही रहेंगे। तो बहुत बढ़िया है, और आज की वार्ता यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। नमस्कार, शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी।